अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट? हमारा चैप्टर 3 का जो है वो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया हुआ था, वो मैं आज कवर कर देता हूँ। बाकी हमने चैप्टर 3 में से जो है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर सेंड किए हैं, उसमें हमने ईआर मॉडल स्टार्ट किया हुआ था कि ईआर मॉडल जो है वो क्या होता है, उसमें जो है एंटिटीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, ईआर डायग्राम जो है उसके मेन पार्ट्स जो हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पे एट्रीब्यूट्स के टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था जी, सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू। इसी तरह एंटिटीज़ जो हैं उनकी आगे टाइप्स क्या हैं, जिस तरह वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, एसोसिएटिव एंटिटी है। इसी तरह हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारे पास डिग्री है वो यूनरी हो सकती है जब एक एंटिटी हो, बाइनरी हो सकती है जब दो एंटिटीज़ हों, और टर्नरी हो सकती है जब तीन एंटिटीज़ हों। तो ये भी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। इसके साथ साथ फिर हमने जो है वो कॉर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स की बात की थी कि हमारे पास कॉर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, जिसमें हमारे पास मैंडेटरी, ऑप्शनल और जो है इसी तरह जो है वो मैनी जो है, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की कॉर्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स थी। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया था जो मैं अभी कवर कर देता हूँ, और वो था हमारे पास सुपर टाइप एंड सब टाइप। इसी के अंदर साथ जो है वो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन भी है कि हम सुपर टाइप और सब टाइप को जब समझ लेंगे तो हमें असल में जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की समझ आ जाएगी। इसके लिए पहले जो है आप पेज नंबर 68 के ऊपर जो है वो हमारे पास ये टॉपिक है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है एन एंटिटी दैट कंटेन्स सम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स और सब टाइप्स इज कॉल्ड अ सब टाइप एंटिटी। यानी हमारे पास एक ऐसी एंटिटी जिसमें कुछ जो है वो ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स आ जाएं, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास सब टाइप एंटिटी है। इसके लिए ना आपको पहले मिसाल समझ लें, फिर हम वापस आते हैं कि आपने और क्या जो है वो नोट करना है। ये तो डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल रह जाएगी, वो एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ज़रा पेज नंबर 69 के ऊपर एक फिगर बनी हुई है, अगर आप उसको देखें तो उसमें हमारे पास एक कस्टमर है। तो हमें पता है कि कस्टमर जो हमारे पास आते हैं, फ़र्ज़ कर लें हम एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो जो हमारे पास कस्टमर आते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, और वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। लेट्स सी, मेरी जो है वो फ़र्ज़ कर लें एक जो है जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर या शॉप है मेरे पास, जो है जनरल स्टोर टाइप जो है, उसमें मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो कस्टमर आते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, वो आगे क्या कहते हैं जी, हमें जो है लेट्स से चूँकि जनरल स्टोर है तो हमारे पास जो है हमें चीज़ें पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी जो हैं, तो हमें आगे कहते हैं जी हमें आप एक टूथब्रश दे दें, एक जो है वो पेस्ट दे दें। तो वो एक या दो की क्वांटिटी में हमसे परचेज़ करते हैं, तो वो इंडिविजुअल हो जाते हैं, वो भी हमारे कस्टमर है। लेकिन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, एक ऑफिस है, वो आप हम महीने की जो है चीज़ें इकट्ठी परचेज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो आप कहते हैं जी हमें जो है वो 10 आप जो है ना वो डिब्बे दे दें टी के, ठीक है जी। इसी तरह हमें हमें जो है 10 पैकेट्स जो हैं वो आप वाइटनर के साथ दे दें। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमसे आके परचेज़ करती है, लेकिन वो क्वांटिटी में ज़्यादा परचेज़ करती है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं जी हमें आप बिल बना के दें, उसमें आप टैक्स भी हमें जो है वो बताएं, टैक्स आपको कितना जो है वो पे किया हमने इसके जो है प्राइस के अंदर जो है, ताकि हम अपने अकाउंट्स वगैरह जो मैनेज कर सकें। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है ना वो कह लें जो कस्टमर आते हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसने छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, और वो एक जो है वो कंपनी भी हो सकती है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करे। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कस्टमर जो है एक सुपर टाइप है, क्योंकि ये एक जनरल टाइप है। और इसमें आगे जो है वो जो आगे स्पेसिफिक टाइप्स आती हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सब टाइप्स हैं। इसी को हम जो है वो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कहते हैं। यानी अगर आप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को मिला दें तो हमारे पास जो है वो कस्टमर बन जाएगा, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि ये जनरलाइजेशन होगी। और अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है तो एक कस्टमर को आप आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। फिर समझे ज़रा, जनरलाइजेशन क्या होगी? जब आप अपने दोनों तरह के कस्टमर्स को मिला देंगे, यानी जो हमारे पास इंडिविजुअल है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मिलकर दोनों कस्टमर कहलाएंगे। यानी बॉटम अप अगर आप अप्रोच लगाते हैं तो इसको हम कहेंगे ये जनरलाइजेशन है। और स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगी कि जब आप इनको जो है वो डिवाइड कर देते हैं, आप कहते हैं हमारे कस्टमर तो हैं लेकिन उनमें कुछ कस्टमर जो हैं वो इंडिविजुअल हैं और कुछ कस्टमर जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इस तरह अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास फिर हो जाएगी स्पेशलाइजेशन।
तो मेरा ख्याल आप बात समझ गए होंगे। अब आप जो है वो नोट कर लें, आपने आगे क्या करना है। सब टाइप और सुपर टाइप एंटिटीज़ के अंदर जो है आप फर्दर जो है वो कह लें कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कस्टमर है, नीचे उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए, इन पे निशान लगा लें कि फॉर इंडिविजुअल क्या है कि आपको एनआईसी चाहिए उसका, ठीक है जी। आपको जो है वो शनाख्ती कार्ड का नंबर चाहिए, उसका प्रोफेशन चाहिए, उसका डेजिग्नेशन चाहिए। अगर आप फ़र्ज़ कर लें हमने कंसिडर किया कि ये जो है ना सिर्फ हमें 3 चीज़ें चाहिए जब हमारे पास एक इंडिविजुअल जो है हमसे कुछ परचेज़ करने के लिए आता है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी हमारे पास आएगी तो हम कहेंगे आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी हमें बताएं कि आप किस नाम से या किस आईडी से रजिस्टर्ड है। कॉन्टैक्ट पर्सन बताएं, किस पर्सन से हमने कॉन्टैक्ट करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो हो सकते हैं। और टैक्स आईडी आपकी क्या है। ये 3 चीज़ें हमने जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से लेनी होती हैं। तो आपने ये 2 पॉइंट्स नोट कर लिए। उसके बाद आप अगली लाइन जो है वो नोट कर लें, उसमें लिखा हुआ है वन वे टू मैनेज दिस सिचुएशन इज टू एलोकेट ऑल अबव एट्रीब्यूट्स टू द एंटिटी कस्टमर। यानी आप क्या करें, जो इंडिविजुअल के हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स आप क्या करें, एक ही एंटिटी के अंदर रखवा दें। यानी एक ही टेबल के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स आप जो है वो नोट कर लें। तो इसलिए फिर जो हमारे पास कस्टमर कंटेन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, तो लिहाजा फिर हमारे पास कस्टमर के अंदर जो है इंडिविजुअल की भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिस तरह वो एनआईसी, प्रोफेशन और डेजिग्नेशन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की तीनों चीज़ें वो भी आ जाएंगी। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर आईडी, एड्रेस, फ़ोन, एनआईसी, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन और टैक्स आईडी, ये सारा कुछ आ जाएगा। अब आप अगली 2 लाइनें भी ज़रा नोट कर लें क्योंकि ये एग्जाम्पल के अंदर ही आती हैं। इफ़ द कस्टमर इज़ एन इंडिविजुअल, रजिस्ट्रेशन आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन एंड टैक्स आईडी आर नॉट यूज्ड। देखिए अगर वो बंदा है ही अकेला तो जाहिर बात है वो रजिस्टर्ड तो नहीं एज ए कंपनी के तौर पे हुआ होगा। अब उससे हम ये तो नहीं पूछेंगे भाई आप अकेले बंदे आए हो हमसे चीज़ परचेज करने के लिए, तो हमने कॉन्टैक्ट किससे करना है, उसी से करना है। जाहिर बात है वो एक बंदा आया हुआ है हमारे पास जो। और आमतौर पे हम इंडिविजुअल पर्सन की जो है वो टैक्स आईडी नहीं होती, तो इसलिए फिर हम टैक्स आईडी, ये तीनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी जब एक इंडिविजुअल हमारा होगा कस्टमर जो है। इसी तरह अगली लाइन में लिखा हुआ है इफ द कस्टमर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कस्टमर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होगी तो जाहिर बात उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होगा, एनआईसी नहीं होगा, उसका प्रोफेशन नहीं होगा, ठीक है। उसकी फील्ड हो सकती है प्रोफेशन, जिस तरह टीचिंग है, जिस तरह जो है फर्ज कर लें आप कह लें हमारे पास ट्रेडिंग है, ये तो हमारे पास हो सकता है कि कोई एक ट्रेडर है, कोई कंस्ट्रक्टर है, कोई टीचर है, लेकिन उसका जो है वो फील्ड होती है कि ये आईटी की फील्ड में कंपनी काम करती है, ये जो है ये फर्ज कर लें कहते हैं प्रोडक्शन की फील्ड में कंपनी काम करती है, इसलिए इसका प्रोफेशन नहीं होता। इस तरह डेजिग्नेशन भी नहीं कंपनी का होता, डेजिग्नेशन पर्सनस का होता है कि मैनेजर है, वो एम्प्लॉय है, कुछ भी हो सकता है। तो डेजिग्नेशन कंपनी का नहीं होता। इसलिए फिर जब हम हमारे पास कस्टमर एज ए ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो हम उसका एनआईसी, प्रोफेशन और डेजिग्नेशन नहीं पूछेंगे या नहीं यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल अब आप बात समझ गए होंगे कि हमारे पास जो है कस्टमर जो है वो एक सुपर टाइप है और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सब टाइप है। तो अगर हम जो है सुपर टाइप से सब टाइप की तरफ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे स्पेशलाइजेशन, और अगर हम सब टाइप से सुपर टाइप की तरफ जाएंगे यानी बॉटम अप जाएंगे तो इसको हम कहेंगे जनरलाइजेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, पेज नंबर 69 के ऊपर इन डायग्राम के नीचे जो है उसने बता दिया हुआ है कि ये कस्टमर के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंडिविजुअल जो है उसके अंदर क्या कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसने अलग अलग करके बता दिया हुआ है। इसके बाद आपने जो याद करने वाला काम है वो है इसी पेज के ऊपर, इसी टॉपिक के अंदर आखिरी पैराग्राफ है, द स्ट्रक्चर ऑफ सुपर एंड सब टाइप आर आल्सो कॉल्ड जनरलाइजेशन हायरार्कीज बिकॉज कस्टमर इज अ जनरलाइजेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसको हम सुपर टाइप, सब टाइप कहते हैं, इसको हम जनरलाइजेशन हायरार्की भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर इज अ जनरलाइजेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल है और ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन दोनों को अगर हम जनरलाइज करें तो वो कस्टमर हमारे पास बन जाता है। ठीक है जी। इसको हम जो है वो इज आर रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये याद रखना आपने कि ये जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम इज आर रिलेशनशिप कहते हैं। किस तरह इज आर रिलेशनशिप होगा? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल इज अ कस्टमर, इंडिविजुअल जो है वो भी एक कस्टमर है, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो भी कस्टमर है। तो इसको हम कहते हैं ये इज आर रिलेशनशिप है कि इंडिविजुअल भी एक कस्टमर है और ऑर्गेनाइजेशन भी एक कस्टमर है। तो इसको याद रखना कि ये एक रिलेशनशिप की टाइप है। ये मजीद टाइप्स मेरे ख्याल इसने इसमें इस चैप्टर में नहीं दी हुई, लेकिन आप कम अज कम इस टाइप को याद रख लें। इसको हम कहते हैं इज आर रिलेशनशिप। अब अगर हम जो है वो डेफिनेशन कर लें जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की, तो जस्ट अब आपको समझ आ गई हुई है। जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मोर जनरल एंटिटी टाइप्स, यानी जो जनरल टाइप एंटिटी अगर आपने फाइंड करनी हो, जिससे हमने कहा था बॉटम अप आपने जाना हो,
तो उसको हम कहेंगे वो हमारे पास जनरलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन इज अ मोर जनरल एंटिटी टाइप देन स्टूडेंट्स और लायर, यानी स्टूडेंट्स और लायर की बजाय अगर हम कहते हैं ये इंसान है तो ये जनरलाइजेशन होगी। लेकिन इसके रिवर्स अगर हम चलें, हम कहें इंसान तो है लेकिन इसका प्रोफेशन क्या है, तो हम कहते हैं इसका प्रोफेशन जो है स्टूडेंट है, इसका प्रोफेशन जो है वो लायर है। तो हमने क्या कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया, हमने उसे जो है ना वो पॉइंट आउट कर दिया। तो जब हमने स्पेसिफाई कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंड लायर आर मोर स्पेसिफिक एंटिटी टाइप देन ह्यूमन, यानी उसे हम कहेंगे ये इंसान तो हैं लेकिन इनका प्रोफेशन बताएं क्या है। जब हम स्पेसिफिक उनके प्रोफेशन पे जाएंगे तो एक लायर है तो एक स्टूडेंट है, तो चूंकि हमने स्पेशलाइज कर दिया उनको जो है, तो इसी को हम स्पेशलाइजेशन कहेंगे। इसलिए हम इसे कहते हैं ये टॉप डाउन है। टॉप डाउन किस तरह, ह्यूमन तो दोनों हैं लेकिन हमने स्पेशलाइज कर दिया कि ये जो है हमारे पास स्टूडेंट है या लायर है। जिस तरह हमने कहा था जी कस्टमर जो तो है हमारा, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम ये काम करेंगे, कस्टमर से इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक करेंगे, तो ये स्पेशलाइजेशन कहलाएगा। और जब हम बॉटम अप जाएंगे, यानी हम कहेंगे इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों हैं तो हमारे कस्टमर ना, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को एक जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर रख दिया, बॉटम अप हम गए, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास जनरलाइजेशन है। तो ये आखिरी टॉपिक था जो हमने कवर करना था। इसके बाद सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कैसे बनाते हैं हम, जो है किस तरह हम इनको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने असाइनमेंट में भी इनको कवर कर लिया। जिस तरह आपने जो प्रोजेक्ट नंबर 7, 8, 9 और 10, ये इसमें उसने सारी डिटेल दी हुई है कि किस तरह बने हुए हैं, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से आपके चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अगर किसी को डाउट है कि कंप्लीट नहीं हुआ तो आप सारे लेक्चर सुने, सारे टॉपिक्स कवर हो गए हुए हैं। सिर्फ ये एक टॉपिक जो था वो रह गया हुआ था कि सुपर टाइप और सब टाइप क्या होती है। और ये जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है कि आपने ये समझ लेना कि इनको हम बनाते किस तरह से हैं। इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट में ये दे दिए हुए थे, क्योंकि इनका सारा सोल्यूशन किस तरह से करना है, कैसे करना है, क्या आंसर है, ये सारा कुछ ऊपर दे दिया हुआ है। तो आपने सिर्फ इसको पढ़ के जो है वो समझना था और प्रैक्टिस करनी थी।